नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके के क्वेश्चन। किसके दोस्तों? जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। जीके क्वेश्चंस, ठीक है। अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसकी दोस्तों? अगर आप री एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी यह क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? क्या कह रहा है? गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है फरवरी महीने में, जनवरी, मार्च, अगस्त। तो दोस्तों यह जो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है, यह दोस्तों जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। कब? जनवरी महीने में। और दोस्तों यह गुजरात के कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों गुजरात का शहर है क्या? अहमदाबाद का, अहमदाबाद। अहमदाबाद में यह खास तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, केरल। बताइए, बताइए सिरुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। अच्छा, क्या तुमको सबसे फेमस एक महोत्सव है नागालैंड का? नागालैंड का एक महोत्सव है जो कि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया। वह कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? कौन बताएगा? वह है दोस्तों हॉर्नबिल। कौन सा दोस्तों? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। दोस्तों कितने दिन चलता है दोस्तों? यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है चंपाकुलम नौका दौड़ प्रसिद्ध है। बताइए, चंपाकुलम नौका दौड़ प्रसिद्ध है, बताइए। केरल की, असम की, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा की। जो चंपाकुलम नौका दौड़ है यह दोस्तों केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गुग्गा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। बताइए, अच्छे से प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है गुग्गा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बताइए। पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। दोस्तों जो गुग्गा लोक नृत्य है पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह मेरे प्यारे साथियों कहाँ किया जाता है? यह हरियाणा में किया जाता है। कहाँ? हरियाणा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कमसाले लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, कमसाले लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार। बताइए, कमसाले की बात कर रहा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कमसाले कर्नाटक। कहां से है? कर्नाटक से है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कर्नाटक से एक जरूर याद रखना, क्या? यक्षगान। प्रश्न आता है यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों कर्नाटक से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला औद्योगिक नीति नीति प्रपात पारित किया गया था। बताइए, बताइए। दोस्तों यहाँ पर नीति प्रपात नहीं, नीति प्रस्ताव होगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ना, पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव
क्या? प्रस्ताव, प्रस्ताव पारित किया गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा बताइए। पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव, प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित किया गया था बताइए? 1948, 1952, 1962, 1972। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। कब पारित किया गया था? 1948। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बताइए कौन थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर दोस्तों जो गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। बताइए, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था 1960, 1952, 1970 या दोस्तों 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम दोस्तों 1952। क्या होगा? 1952। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? बताइए, पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? आपके ऑप्शन है 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1946 और दोस्तों 6 अगस्त 1942। तो दोस्तों यह जो पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था तो मैं आपको बता दूं यह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिरा दिए थे, परमाणु बम, जो कि दोस्तों 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था पहला। अगर दूसरे की बात करते हैं तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को दोस्तों कौन सा गिराया गया था? दूसरा परमाणु बम, दूसरा परमाणु बम। ठीक है, किसने गिराया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब बनाया गया था? बताइए, बांग्लादेश कब बनाया गया था? 1970, 1972, 1973, 1971। अगर दोस्तों बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश कब बनाया गया था? बांग्लादेश दोस्तों 1973 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 में बनाया गया था। बांग्लादेश की अगर दोस्तों राजधानी की बात करते हैं, किसकी दोस्तों? इसकी राजधानी की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाती है दोस्तों ढाका। क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाती है ढाका। ठीक है, अगर मुद्रा की बात करते हैं, किसकी? मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, मुद्रा इसकी क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाती है दोस्तों टका। क्या हो जाती है? टका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1854 से 1856 में क्रीमियम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों यहाँ पे क्रीमियम युद्ध के बारे में बात कर रहा है जो कि 1854 से 1856 में हुआ था। यह किस किस के बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है रूस और तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड, रूस और जापान, इंग्लैंड और फ्रांस। तो दोस्तों यह जो क्रीमियम युद्ध हुआ था ना, क्रीमियम युद्ध दोस्तों यह रूस और तुर्की के बीच हुआ था। किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस तरफ से लड़ा था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस तरफ से लड़ा था, बताइए। आपका ऑप्शन है कोई नहीं, यह तटस्थ था। नेक्स्ट है जर्मनी के साथ यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ, नहीं। नेक्स्ट है रूस के खिलाफ अपने दम पर। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन है जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, हाँ भैया, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जब उसमें जापान ने भाग लिया था, तो जापान दोस्तों जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर रहा था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के साथ था ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, उत्तरांचल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की बात कर रहे हैं, तो यह दोस्तों तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों जल डमरू मध्यों से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, बताइए। दोस्तों यहां बात कर रहा है जल डमरू मध्यों से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो वह दोस्तों कौन सा किससे जोड़ती है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य से, डोवर जल डमरू मध्य से, या दोस्तों डेनमार्क जल डमरू मध्य, या डेविस जल डमरू मध्य। तो दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है ना, वह दोस्तों डोवर जल डमरू मध्य हो जाएगा। क्या? डोवर जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, ब्रुसेल्स में, जिनेवा में, रोम में। तो दोस्तों जो रेड क्रॉस का मुख्यालय है दोस्तों यह जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, बताइए। जो फतेह सागर झील है वह किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से चलो चार झील बताते हैं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो दोस्तों उड़ीसा में चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। फेमस झील बता दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर की बता देते हैं दोस्तों बूलर झील। कौन सी दोस्त? बूलर झील। राजस्थान में फतेह सागर झील दोस्तों राजस्थान में है, ठीक है। और एक भी और लिख लो जैसमंद झील। कहां पर है? राजस्थान में। उत्तराखंड की बात करते हैं, चलो आप लिख लो देवताल झील। कहां पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। लेकिन फतेह सागर झील की बात करता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, या 28 अप्रैल, बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है, बताइए। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? नाइजीरिया, रवांडा, सूडान, या दोस्तों अफगानिस्तान, बताइए। जो दोस्तों 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है उसे दोस्तों अफगानिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों
भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल इजी सिंपल है, सबको आता है, मुझे पता है, सबको आता है। 1905, 1906, 1909, 1919, बताने की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। क्या पता था तुमको ये? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, क्या मालूम था? मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने थी? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। बताओ 1905 में किसका गठन हुआ था, ये भी बताओ। चलो आगे देखते हैं। इबादत खाना क्यों बनाया गया था? बताइए, इबादत खाना क्यों बनाया गया था? धर्मों की चर्चा के लिए, राज्य की चर्चा के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इबादत खाना बनाया जाता था ना, वो इबादत खाना दोस्तों धर्मों की चर्चा के लिए बनाया गया था। किसके लिए? वहां धर्मों की चर्चा के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहिनी, राम प्रकाश नारायण, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों, वो दयाराम साहिनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहिनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं? जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? हालांकि मैं मानता हूं ये प्रश्न आपको आते होंगे, क्या फिर भी आपको इनमें से कुछ रिवीजन करने के लिए मिल रहा है? अगर हाँ, तो इस क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और मैं इसके लिए नहीं कहूंगा कि चैनल ना सब्सक्राइब कर लेना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्या? नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? बताइए, किस शासक ने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? बिंदुसार, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या अकबर? तो दोस्तों जिसने जैन धर्म को अपनाया उसके बाद उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया था, वह मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? बताइए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? 1853, 1856, 1863, 1865? तो दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था, यह मेरे प्यारे साथियों 1856 में बनाया गया था, 1856 में। कब बनाया गया था? 1856 में। नेक्स्ट है दोस्तों, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए, इसे कौन बताएगा? खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1525, 1526, 1527, या 1528? बताइए, जो दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था वह दोस्तों 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? बताइए, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, या दोस्तों 10 वर्ष? तो दोस्तों जो इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था वह दोस्तों 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? बताइए, आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, या दोस्तों दक्षिण एशिया से?
इसका राइट आंसर कौन बताएगा? जो आर्य भारत में आए थे वह दोस्तों केंद्रीय एशिया से आए थे। कहां से आए थे? केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी? बताइए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? बताइए, मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, तुर्की, जापान। तो दोस्तों यह मोहम्मद गौरी कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया? बताइए, किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न कह रहा है किसके बाद मुगल काल का पतन हो गया था? तो दोस्तों औरंगजेब के बाद मुगल काल का पतन हो गया था। किसके? औरंगजेब के बाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं? बताइए, गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं? अभयलिंगी, नर युग्मक, मादा युग्मक या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो जो दोस्तों जो गतिशील जनन होता है उसे नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे जीके के 30 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। जीके 30 प्रश्न। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? लाइक और शेयर जरूर किया करें और जितना भी ये जैसी क्लास लगी दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट करके इसके बारे में क्लास के बारे में जरूर बताया करें। आपको इसके क्वेश्चन पता थे, आपका स्कोर क्या रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। यह क्लास आपको शाम को रोज मिल जाती है 6 बजे। शाम को 6 PM पर आपको मिल जाती है। 6 PM पर यह जीके की क्लास आपको मिल जाती है। स्टैटिक जीके क्लास दोस्तों आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, हिंदी की क्लास दोस्तों 12 बजे और यह जीके क्लास 6 बजे और स्पेशल यूपी जीके दोस्तों आपको रात 9 बजे मिल जाती है। तो आप ये सारी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर के सारी क्लास मिल जाएंगी आपको। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप सारी क्लासें देख सकते हैं। तो दोस्तों अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।